इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें मेन कैरेक्टर के स्टैट्स दिखाए जाते हैं जो कि इसी वजह से इंक्रीज कर दिए जाते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है कि मुझे पता है मैं जिस भी ओपोनेंट से सामना करूँगा ज़रूर वह इन्हीं 5-6 में से कोई एक विलन होगा। और इधर हमें दिखाया जाता है उस लड़की को सभी लोग चीयर्स कर रहे होते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर तो कोई ध्यान भी नहीं दे रहा होता है और मन में सोच रहा होता है अगर मैं इस फाइट को जीत नहीं पाया तो कम से कम मुझे अपने ऊपर कुछ लोगों का ध्यान तो आकर्षित कर ही लेना चाहिए जिससे मुझे एकेडमी से बाहर ना निकाला जाए। तो तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है इस इंफॉर्मेशन के एडवांटेज से मेरे स्टेट्स में जो बफ होंगे उनकी वजह से मैं इस एकेडमी में सरवाइव कर पाऊँगा। तभी उस समय उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर से बोल रही होती क्या तुम लड़ने के लिए तैयार हो। तुम्हारा मेन कैरेक्टर डरते हुए मन में सोच रहा होता है कि तभी वो लड़की बोलती है कि मेरे साथ ईमानदारी से लड़ना और वैसे तो तुम बहुत वीक हो लेकिन फिर भी मैं तुमसे फाइट करूँगी। तभी लड़की बोलती है अगर तुम नहीं लड़ सकती तो जल्दी से मेरे से हार मान लो क्योंकि मैं ज़्यादा देर तक इंतज़ार नहीं कर सकती और तुम बहुत ही ज़्यादा वीक हो। तुम मुझसे फाइट करने के बारे में तो सोचना भी मत कि तुम मुझसे जीत सकते हो। और लड़की हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती हो ना है कि तुम तो वही बंदे हो ना जो कि उस ट्रिस्टन की प्रिंसेस के साथ उस ट्रेन में थे जो उसके साथ यहाँ के एकेडमी के अंदर आए हो। और बोलती है मैं उस ट्रिस्टन की प्रिंसेस के साथ बहुत ही ज़्यादा हेट करती हूँ। यहाँ तक कि उस ट्रिस्टन हाउस में जितने भी लोग रहते हैं ट्रिस्टन परिवार के मैं उन सब से ही बहुत ज़्यादा नफरत करती हूँ। और बोलती है उस क्रिश्चियन हाउस में रहने वाले सबके सब डीमंस हैं। पूरे लोग जितने भी उस क्रिश्चियन हाउस में रहते हैं सबके सब डीमंस हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा होता है यह बहुत ही ज़्यादा ब्रेव है जो इसने पब्लिक के सामने क्रिश्चियन परिवार की इतनी बुरी तरीके से बेइज्जती मार दी। और हमारा मेन कैरेक्टर मन में ये भी सोच रहा होता है जहाँ तक ये देखा जाए तो ये लड़की को झूठ नहीं बोल रही है। क्रिश्चियन परिवार के सभी लोग डीमंस के बराबर ये हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि अगर कहानी के हिसाब से देखा जाए तो ट्रिस्टन परिवार के बहुत सारे दुश्मन हैं जो कि उन्हें मारना चाहते हैं। और सोचता है वैसे देखा जाए तो यह एक फैमिली मैटर है तो मुझे इसके बीच में नहीं पड़ना चाहिए। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है इस एकेडमी में इसका और मेरा रूम एक ही जगह पर सेम जगह पर है। और बोलती है कि तुम्हें देखकर मुझे उस क्रिस्टीना की याद आती है तो मुझे तुम्हें भी देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। तो हमारे मेन कैरेक्टर को आखिर समझ में नहीं आ रहा तो आखिर ये लड़की इस पे क्यों गुस्सा निकाल रही है। वैसे हमारा मेन कैरेक्टर तो मन मन में यही सोच रहा होता है कि मैं केवल फाइट करने के लिए प्रिटेंड करूँगा कि मैं फाइट कर रहा हूँ। और हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा होता है अगर मैंने इन 2 दिनों में अच्छी तरीके से फाइट नहीं की और मैंने फाइट नहीं जीती तो मैं इस एकेडमी से बाहर निकाल दिया जाऊंगा और मेरे सरवाइव करने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। और बोलता है कि अगर मुझे इस एकेडमी में रहना है तो मुझे सभी टीचर्स के सामने अपने आप को प्रूव करना होगा कि मैं इस एकेडमी में रहने के लायक हूँ। लेकिन फिर भी हमारे मेन कैरेक्टर की के गोटे मुंह में आए पड़े होते क्योंकि वह इस लड़की से जानता था कि मैं इस लड़की से जीत नहीं सकता। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मुझे हार मानने से पहले एक बार पूरी तरीके से कोशिश कर ही लेनी चाहिए कि शायद मैं जीत ही जाऊँ। तो तभी हमें कुछ बच्चों की आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोल एलिया को देखकर बोल रहे होते हैं कि यह लड़की मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है क्योंकि यह बहुत ही अच्छी तरीके से फाइट कर सकती है। इसके बाद हमें उस लड़की का सीन दिखाया जाता है जिसके हाथ भी कांप रहे होते हैं और बोलती है कि क्या तुम सीरियस हो फाइट करने के लिए। तुम्हारा मेन कैरेक्टर बिना डरे हुए बोलता है कि मुझे पता है कि मैं आपसे कमज़ोर हूँ लेकिन आपको भी मुझे हराने के लिए अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और हमारा मेन कैरेक्टर एलिया से बोलता है कि ट्रिस्टीना की नफ़रत तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। तो ये लड़की भी हाँ में अपना सिर हिलाती है कि हाँ मैं उससे बहुत ही ज़्यादा नफ़रत करती हूँ। तभी हमारे मेन कैरेक्टर की सिस्टम पे नोटिफिकेशन आ रही है कि विलन आपके प्रति इंटरेस्टेड हो रही है। तुम्हारा मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा होता है कि मुझे इसके लिए बुरा नहीं लगना चाहिए। तभी वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर तेज़ी से अटैक करने के लिए बढ़ती है लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर किसी तरह का करके उसके सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है। तो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को उसके अटैक्स को इस तरह डॉज करते देख कर बोलती है तुम्हारे रिफ्लेक्सेस तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट हैं जो कि तुम मेरे अटैक्स को डॉज कर पा रहे हो। वो लड़की बोलती है लेकिन तुम मेरे सभी अटैक्स को डॉज नहीं कर सकती हो।
तभी वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करते हुए बोलती है, अगर तुम मेरे अटैक्स को डॉज करोगे तो फिर मैं अपनी स्पीड को थोड़ी और बढ़ा दूंगी। इधर हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसके तो गोटे मुंह में आए पड़े थे, क्योंकि अब धीरे धीरे उसके अटैक्स को डॉज करने में उसे परेशानी हो रही थी। तभी उसके सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है कि आप डेंजरस सिचुएशन डिटेक्ट हुए हो और यह एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है। तो हम आपको बचाने के लिए EX लेवल की स्किल को यूज करने के लिए आपको पावर दे रहे हैं। तुम्हारा मेन कैरेक्टर उस स्किल का यूज करता है और जोर से उस लड़की के मुंह पर एक मुक्का मारता है और उस एक ही मुक्के से उस लड़की की धज्जियां उड़ जाती हैं। और इस अटैक की पावर को देखकर तो हमारे मेन कैरेक्टर को भी भरोसा नहीं हो रहा होता है कि यह उसी का अटैक है जो उसने अभी अभी मारा है। और इस अटैक के इतने खतरनाक ब्लॉक को देखकर तो हमारे मेन कैरेक्टर के भी गोटे मुंह में आए पड़े थे। और भाई एरिना में जितनी भी ऑडियंस थी भाई, सब की सब एक ही तरह मुंह उनके खुले के खुले रह गए थे इस अटैक की पावर को देखकर। तो सभी लोग बोल रहे हैं दाऊद कैंपेबल के सभी स्टैट्स तो F लेवल के हैं, तो इस तरह का पावर कैसे जनरेट कर सकता है, तो किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था और सब बहुत ही ज़्यादा हैरान दिख रहे थे। इसके बाद हमें उसी रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ट्रिस्टीना बैठी होती है। वहाँ पे उस लड़की बोलती है कि फर्स्ट दिन तो इसने काफ़ी अच्छे से अपने मैच को जीत लिया है और सक्सेसफुली अपने अपोनेंट को हरा भी दिया है। और वो लड़की बोल रही होती फर्स्ट पॉसिबिलिटी यही है, यह बच्चा बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है और शायद थोड़ा बहुत फ्रॉड भी, लेकिन फ्रॉड ये किस लिए चीज़ के लिए बोल रहे हैं मुझे समझ में नहीं, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर ने तो कोई अलग सी टेक्निक का उपयोग भी नहीं किया। उसने केवल अपने फिजिकल स्ट्रेंथ का यूज किया था जो कि उसे सिस्टम द्वारा मिली थी। पता नहीं ये लोग किस फ्रॉड की बात कर रहे हैं। इधर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि ज़मीन पे पड़ी हुई थी और उसका मुंह पूरी तरह से टूट चुका था। और भाई हमारे मेन कैरेक्टर ने बहुत ही बुरी तरीके से इसको इसे मुक्का मारा था और यही इस मानवा की मेन कैरेक्टर है और शायद हमारी सेकंड फीमेल लीड भी। तभी हमारी प्रिंसेस क्रिस्टीना बोलती है कि आपकी राय तो उस लड़के के बारे में बहुत ही जल्दी बदल गई। तो वह लड़की कहती है कि अरे इस बात का कोई मतलब नहीं, यह बात कोई सेंस नहीं बना रही और शायद हम किसी को देखकर एक बार में पता नहीं लगा सकते कि वह बच्चा कैसा टैलेंटेड है या फिर नहीं है। और यहाँ पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अगर अगले एपिसोड के लिए वेट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।